हेलो बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। वो क्या बात है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बात है जिन्होंने अपनी स्ट्रीम को बायोलॉजी लिया है, जिन्होंने अपनी स्ट्रीम बायोलॉजी ली है 10+2 में। जिन्होंने अपनी स्ट्रीम बायोलॉजी ली है, 10+2 का मतलब क्या होता है? 12th होता है। जिन्होंने अपनी स्ट्रीम बायोलॉजी ली है 10+2 में, ठीक है। 12th स्ट्रीम, जिन्होंने 12th में बायो स्ट्रीम लिया है, ये बात उनके लिए बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स में अंतर। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स में अंतर। भाई, स्टूडेंट्स कौन होते हैं और एस्पिरेंट्स कौन होते हैं, समझना बात को ध्यान से। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसको क्रैक करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। क्या मिलेगी? जॉब। क्या मिलेगी? जॉब, ठीक है। दरोगा एग्जाम आपको क्रैक करने के बाद क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी आपको। जॉब, नौकरी मिलेगी। और नौकरी के बाद क्या मिलेगी, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो नौकरी मिल जाएगी आपको जॉब मिलेगी। और जॉब की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एस्पिरेंट्स हैं वो अपने आप को स्टूडेंट्स बोलते रहते, उन्हें शर्म नहीं आती है? 26 साल, 28 साल, 30 साल के हो गए, अपने आप को स्टूडेंट्स बोलते रहते हो तुम लोग एस्पिरेंट्स हो। मैं आज एक जगह पढ़ा रहा हूं, मैं किसी दूसरी जगह जॉब करने की तैयारी करूं मान लो, तो मैं स्टूडेंट हो गया? मैं एस्पिरेंट हूं बेटा, मैं एस्पिरेंट हूं। और एस्पिरेंट्स लोग बहुत साल तैयारी करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। ध्यान रखना, जॉब की तैयारी में अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लिख के ले लो। ज्यादा अच्छा है तैयारी कर ली भाई, 1-2 साल 3 साल, फिर कोई ना कोई नौकरी पकड़ लो और साथ में तैयारी करते रहो। सेलेक्ट होना होगा तो हो जाओगे, नहीं होना होगा तो नहीं होगे, कुछ तो सीख रहे होगे, जॉब तो कर रहे होगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स पर। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स वो बच्चे होते हैं जो किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जिसके बाद उनको पढ़ाई करनी होती है, उनका किसी कोर्स में इनरोलमेंट होता है, वो पढ़ाई की ही तैयारी, वो आगे का पढ़ाई की तैयारी करते हैं। आगे की पढ़ाई की तैयारी में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए आप जो कुछ भी सीखते हो वो आप में इंप्रूवमेंट ही ला रहा है, उसका आपको फायदा मिलेगा। जॉब की तैयारी में आप जो कुछ भी सीखते हो कोई फायदा नहीं है, ना के बराबर फायदा है। मतलब ऐसे समझ लो कि 10% फायदा है, 90% नुकसान है। स्टूडेंट हो अगर आप, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, जैम की तैयारी होता है एक एग्जाम, जैम की तैयारी कर रहे, गेट की तैयारी कर रहे,
कोई भी तैयारी कर रहे, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, अगर उससे जॉब नहीं मिलती है, उसमें आपको जाके पढ़ना होता है, किसी कोर्स में इनरोलमेंट होता है, तो फिर इसमें फायदा होता है बेटा, फायदा होता है। और सच्चाई यही है कि इन एग्जाम्स की तैयारी कोई 2-3 साल से ज्यादा करता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और बताएं, इन एग्जाम्स की तैयारी कोई 2-3-4 साल से ज्यादा करता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। और मान लो कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि वो जो सीखता है उसमें, देख उन्हीं की बात हो रही जो पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, साल भर साल निकाल रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे उनको फायदा होता है अपनी लाइफ में, लाइफ तो बड़ी होती है ना, तो आगे चल के इसमें उनको फायदा होता है। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि आप एस्पिरेंट्स हैं कि आप स्टूडेंट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं। उस समय के लिए आपको लग सकता है कि आप अपना समय खराब कर रहे हो, बट आप अपना समय खराब नहीं कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये मैंने सोचा थोड़ा इस बात को बता दें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं कई कई साल तक। तो वो जो तैयारी करने वाली बात हो रही है वो उनके लिए हो रही जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कोर्स में इनरोल होने की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। और ज्यादातर ऐसा भी है कि ज्यादातर इन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो 26 साल के नहीं होते हैं, है ना बेटा। जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो 26 साल के नहीं होते हैं। जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो लिमिट नहीं है भैया, आजकल तो लिमिट नहीं है। 30 साल 32 साल 36 साल के बच्चे भी कुछ तैयारी कर रहे होते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा बच्चों। धन्यवाद। पढ़ाई करें, फोकस रहें, अपने गुरु तो नहीं बोलना चाहूंगा, अपने शिक्षकों की बात को समझने की कोशिश करें। थैंक यू बेटा, बाय बाय।